बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आज मैं आपके लिए लाया हूं तरीका कि गोश्त को आप किस तरह लंबी देर तक, महीनों तक महफूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपने हाथों को खुश्क रखना है, ठीक है, हाथ गीले नहीं होने चाहिए। और गोश्त जब कसाई करके चला जाए तो गोश्त को आपने धोना बिल्कुल नहीं, गोश्त को पानी नहीं लगने देना, पानी के अंदर जरासीम होते हैं। और साथ ही गोश्त को आपने पड़ा रहने देना है 1 से 2 घंटे, ताकि वो ठंडा हो जाए। जब गोश्त ताज़ा ताज़ा होता है तो वो गर्म होता है, तो गर्म गोश्त को कभी भी महफूज नहीं करते, ठीक हो गया। और मैं आपको बता दूं कि ये वो गोश्त है जो आपके हिस्से का कुर्बानी के लिए बचा है, जो अल्लाह ने आपके लिए हिस्सा रखा है या जो लोगों ने आपको गिफ्ट के तौर पे भेजा है, ठीक है। मतलब जो आपका हिस्सा है उसको महफूज करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपने जिन बातों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले ये कि आपने गोश्त को किसी गीली जगह पे नहीं रखना, जहाँ पे पानी हो। गोश्त का जो अपना पानी होता है उसकी कोई बात नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाहर का पानी आपने इसको नहीं लगने देना। और गोश्त को आपने ठंडा कर लेना है पहले पंखा चला के, फिर उसके बाद आपने इसको महफूज कैसे करना है सबसे पहली बात। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। आपने शापर लेने जो मार्केट से मिलते हैं, बस ये कि आपने नए शापर लेने, ठीक है। यूज्ड इस्तेमाल शुदा शापर्स आपने नहीं लेने, क्योंकि हमने ठंडी जगह पे इसको रखना है, इसलिए यहाँ पे शापर जो है आपको कोई भी हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे, ठीक है। जब ये गर्म होते हैं तब प्रॉब्लम आती है, गर्म जगह पे अगर इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे जब आपने शापर बनाने हैं ना, तो आपने मिक्स बोटियाँ डालनी है, हड्डी भी होनी चाहिए, चर्बी भी होनी चाहिए, गोल बोटी भी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि जब आप एक शापर निकालें 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद, तो आपके शापर में कंप्लीट चीज़ें हों। अच्छा, यहाँ पे लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, मैं आपको सभी डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ। होता ये है कि अक्सर जब लोग इस तरह से शापर बनाने होते हैं तो लोग ये करते हैं कि गोश्त को पहले धो लेते हैं ताकि ये साफ़ हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पानी में बहुत से जर्म्स होते हैं जो गोश्त के साथ रह जाते हैं। फिर जब कभी लाइट जाती है तभी गोश्त ख़राब हो जाता है, या पड़ा ही वो नीले कलर का हो जाता है तो वो गोश्त ख़राब होता है, ठीक है। हवा निकाल के इस तरह से आपने गिरा लगा देनी है। और अगली बात ये कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि गरम गोश्त को ही इस तरह से शापरों में डाल के फ्रिज में रख देते हैं, उससे तो फ्रिज भी ख़राब हो जाती है, साथ ही साथ गोश्त भी पड़ा जो है वो पानी छोड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। तो फिर से बता दूं कि आपने जब कसाई चला जाएगा या आपके हिस्से का जो गोश्त बचा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो दोस्तों ने आपको भेजा या आपके हिस्से का जो बचा, ठीक है, वो आप पे हलाल है, वो आपका अल्लाह ताला ने हिस्सा रखा है, ठीक है, उसको सेव करना है। तो यहाँ पे आपने गोश्त को पहले हवा के नीचे ठंडा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से शापरों में डालना है। अच्छा, यहाँ पे अगली जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब हम शापरों के अंदर गोश्त को इस तरह से फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं ना, तो वो आपस में इतनी ताकत के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे बर्फ़ जुड़ जाती है, वो अलग ही नहीं हो पाते। इसका इलाज ये है कि आपने जब इन शापरों को रखना है फ्रिज के अंदर, तो ठीक 3 से 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, ये 5 घंटे में जमने वाले नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपने क्या करना है, 5 घंटे बाद जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए, जमने के करीब चले जाएं, आपने एक दफ़ा सारे शापर फ्रिज से बाहर निकाल देने हैं, ठीक हो गया। सभी आपने बाहर निकाल के रख देने हैं। उसके बाद आपने दोबारा इनको फ्रीज़र के अंदर रखना है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि शापर आपस में जुड़ेंगे नहीं, और जब आपको जो चाहिए होगा आप वो निकाल लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, अगली बात ये कि जब आप फ्रीज़र से इसको निकालेंगे, ये पत्थर बने होंगे, तो क्या इसको डायरेक्ट आपने कुकर में या हांडी में डाल देना? नहीं। जब आपने यूज़ करनी हो, जैसे शाम का आपने खाना 6 बजे बनाना है, तो आप 4 बजे इसको निकाल के जो है वो रखते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र से निकाल के, और उसके बाद जब आप बनाएंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़ अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।